खंड प्रथम भाग और चतुर्थ अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग भगवान की शक्ति। बहुविधा तस्या लक्षणते कार्य भेदता। भगवान की शक्ति एक है कि अनेक है? एक भी है, एक होने पर भी अनेक। कार्यतः अनेक प्रकार की है। बिजली की शक्ति एक है कि अनेक है? एक है। कार्य के अनुसार अलग अलग है, मूलतः तो एक ही है। एसी में डाल दो, एसी ठंडा कर रही है, गीजर गर्म कर रहा है, पंखा घूम रहा है, हीटर गर्म कर रहा है। ये कैसे होगी? शक्ति एक जरूर है, कार्यतः उसमें भेद हो जाता है। अब तुम्हारे में शक्ति कितनी है? जब भोजन करते हो, ठूंसते हो, तो कौन शक्ति बढ़ती है? एक शक्ति बढ़ती है, वो है जीवनी शक्ति। पर एक शक्ति होने पर भी उसके विविध नाम है। श्रवण शक्ति बोलते हैं, सुनने की, डॉक्टर साहब में सुनने की शक्ति चली गई, बहरा हो गया। देखने शक्ति चली गई, अंधा हो गया। आंख ये नहीं कि आंख उड़ जाती, बंद हो जाती है, ऐसा नहीं। आंख कैसे रहती है? शक्ति है, वो चली जाती है। जुकाम लगता है तो आया ना 2019 में कोरोना, सुगंध नहीं आ रही तो समझो कोरोना हो गया। क्या लक्षण था? ये सुगंध दुर्गंध नहीं आ रही, समझो कोरोना हो गया। मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया, बार बार सूंघता हूँ आंवला तेल, नहीं आ रहा, डर गया। अरे तो फिर साबुन सूंघा, साबुन से नहीं आ रही। तो बुखार भी था, ये सुगंध भी नहीं आ रही है, दुर्गंध भी नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? वहां बदबू ना आए, नहीं खुशबू ना आए, फिर भगवान कोरोना हो गया। वो भी क्या जमाना था है। याद रहेगा वो है। हाँ, साधु को सोचते नहीं चारे डर के हमारे महामारी के कर रहे थे, मास्क लगा दे। हाँ, मास्क करो, मास्क। जो भी आता था उसको मास्क लगाओ। क्या जो भी हो, तो बात कहाँ से कहाँ पहुंचे हम लोग? शक्ति क्रिया। हाँ, तो शक्ति शरीर में एक है, 10-20 नहीं है, पर वही शक्ति विविध कार्य करती है, नाम बढ़ जाता है उस कार्य के अनुसार। जब उस शक्ति का उपयोग हम देखने के लिए करते हैं तो दर्शन शक्ति कह दिया जाता है, सुनने के लिए करते हैं श्रवण शक्ति हो गया, चलने के लिए करते हैं तो गमन शक्ति हो गया, काम करते हैं तो क्रिया शक्ति हो गया, बुद्धि से विचार करते हैं विचार शक्ति हो गया, इच्छा करते हैं मन से इच्छा शक्ति हो गई। शक्ति 10-20 नहीं है। तो भोजन ये नहीं भोजन करने से कोई एक शक्ति बढ़ रही है, जो मूल में एक शक्ति, जैसे पावर हाउस से एक ही बिजली आ रही है। बिजली नहीं, दो है, 4-5 तार आ रहे हैं, एक ठंडी तार, एक गर्म तार, एक तार घूमते हुए आ रही है। किसी पर वो एक तार घूमते हुए आती है, वायर लगा दो पंखा तो पंखा घूम रहा होता है। जानोगे ना? जाने ना? देखो भालो करी, मास पावर से एक ही बिजली आती है, परंतु कार्य के भेद के कारण उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। वही कह रहे हैं यहां पर, भगवान की शक्ति तो मूल में एक ही है, परंतु कार्य भेद से उसे अनेक नाम हो जाते हैं। तो भी मूल रूप में 2 भेद हुए, परा अपरा। पराशक्ति, अपरा। परा माने श्रेष्ठ, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है। अपरा माने जो श्रेष्ठ नहीं है ना? जो पराशक्ति स्वरूप शक्ति में बताया था, वो शक्ति भगवान की अपनी शक्ति, आई हुई शक्ति नहीं है। वो शक्ति भगवान से प्रकाशित है। आग की शक्ति दाहिका शक्ति कहां से प्रकाशित है? आग से है। आग से अलग है क्या? है ये लिख रहा है?
क्योंकि जो उसकी दाहिका शक्ति है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है आज तक संसार में जो आग की दाहिका शक्ति को आग से अलग कर दे। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो दो शक्ति प्रधान हुई, एक परा एक अपरा। अपरा शक्ति हम क्या समझें? जितनी चित्त क्रियाएं हैं, भक्ति करते हैं, नाम धाम भक्ति, उनके अवतार, उनकी लीलाएं, ये सब कार्य किसका है? पराशक्ति कार्य। और जितनी जड़ जगती क्रियाएं होती हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, पालन होता है, संहार होता है, ये सब शक्ति कौन सी है? अपराशक्ति। सृष्टि किसे होती है? सत्वगुण से। किसे होती है? रजोगुण से। ये गुण का किसका है? गुण, ये गुण माया का है ना? अपरा हो गया है। पालन किसे होता है? सत्वगुण से। सत्वगुण माया का है, अपरा हो गया। तो दो में ये समझो, अभी तो हमें अभी उलझन में आ रहे थे ना, इतनी शक्तियां, कुछ दिमाग उलझ गया था, है कि नहीं? अब मैं क्लियर करते, दो शक्ति प्रधान है, पराशक्ति अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब होता है जो भगवान की अपनी शक्ति है, जिनका कार्य, जो जिनका संबंध भगवान से है। भगवान जो भी लीला करेंगे, जो हरिनाम करेंगे, ये शक्ति कहां से मिलेगी? पराशक्ति से, स्वरूप शक्ति से। धाम दर्शन करेंगे, शक्ति कहां से मिलेगी? पराशक्ति से मिलेगी। और जो जड़ीय कार्य, जगत के कार्य होते हैं, और शारीरिक सब कार्य किससे होंगे? अपराशक्ति। बस जगत में कार्य कितने हैं? दो ही कार्य है ना। जो जीव जो कर्म करता है, कर्म दो, जीव जो क्रिया करता है, वो दो प्रकार के होते हैं। तीसरा कार्य है ही नहीं है। जो जीव जो हम काम करते हैं, वो काम दो ही प्रकार के होते हैं, एक चित्त कार्य, एक जड़ कार्य। जड़ कार्य में जो ब्रह्मांड है, या जितने कार्य हो रहे हैं, सब कार्य जड़ कार्य हैं। सब चाहे पाप को हो, चाहे पुण्य को हो। मर्डर करो, किसी की पूजा करो, पुण्य करो या पाप करो, ये सब जड़ कर्म है। पुण्य करो वो भी जड़ है, पाप कर्म वो भी जड़ है। तो क्या दो प्रकार के हो गए। एक जड़ कार्य के स्थान कहां पर है? पूरा 14 लोग, भूर भुव स्व महाजन तपस्या अतल वितल, 14 लोग का ब्रह्मांड है। ये सारा जगत जो है, यहाँ जो कार्य होगा उसे कहेंगे क्या? जड़ कार्य। बस, क्यों? जगत दो ही है ना। जगत कितने हैं? जगत कितने हैं? कैसे प्रभु? जगत कोई प्रकार जगत, चीज जगत कोई বসে আছে মঠ, বসে আছে না, এই বৃন্দাবন ধামটা হচ্ছে চিৎ জগৎ। कोशिश चले गए जड़ जगत। तो यहाँ झमेले क्यों है? फिर बैकुंठ कहता है अखुंठ, क्या अखुंठ, क्या अकुंठ उत्सव, अकुंठ उत्सव। वहां कभी कुंठा, वहां कभी आनंद का अभाव नहीं होता। तो जड़ जगत दो ही है। जड़ जगत, चित्त जगत। जड़ जगत जहां पर हम लोग घूम रहे फिर रहे हैं, ये जड़ जगत है। चित्त जगत भगवान का जगत है। तब जगत दो, तो जगत दो है, तो कार्य कितने होंगे? दो कार्य होंगे। एक कार्य चित्त जगत का, एक कार्य जड़ जगत का। और जड़ जगत कार्य कैसे होंगे? जड़ कार्य होंगे। और चित्त कार्य कैसे होंगे? चित्त कार्य होंगे। बस सीधी बात है। अब कार्य होते किससे हैं? कार्य किसे होते? शक्ति से होते हैं। तो जो चित्त जगत कार्य किसे होंगे? चित्त शक्ति से होंगे। जड़ जगत कार्य किसे होंगे? जड़ शक्ति से होंगे। चित्त शक्ति पराशक्ति बोला, जड़ शक्ति को अपराशक्ति बोले। अब सीधा सा कॉन्क्लूजन दे दिया, सीधा सा ये समझ लो। जिन जगत में शक्तियां भगवान की हैं, दुर्गा चंडी जिंदी भी हैं, जब ये अपराशक्ति हैं, सब अपराशक्ति हैं। और जितनी भगवान की लक्ष्मी है, रुक्मिणी, सत्यभामा, सीता जी, लक्ष्मी जी, और जितने विष्णु की शक्तियां हैं, सब कौन है? पराशक्ति।
तो अब यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर क्या विशेषता बता रहे हैं? हाँ, ये जो शक्ति भगवान की है, बहुधा लक्षण से कार्य भेदतः, मूल में शक्ति एक है, क्यों कार्य भेद से शक्ति अनेक कार्य करते हैं, अनेक कार्य होने का उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। ये जगत में सर्वत्र ही ऐसा है। व्यक्ति एक होता है, वही व्यक्ति पिता नाम धारण करता है, पति नाम धारण करता है, भाई नाम धारण करता है, ताऊ, चाचा, नाना, भाई होता है। व्यक्ति कितना होता है ना? होता नहीं होता, व्यक्ति एक ही है। तो ये विभिन्न उसको टाइटल क्यों मिल गए? कार्यतः। विवाह किया तो पतो पति बन गया, संतान उत्पत्ति की तो पिता बन गया है? बेटे की शादी की तो ससुर बन गया है? बेटे के बच्चे ने जन्म तो फिर दादा बन गया। हुआ कि नहीं? व्यक्ति तो एक व्यक्ति टाइटल क्यों हो? किसके कार्य भेदता, जैसे कार्य कर रहा है नाम भी उसका वैसे पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी टाइटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, इसके अनुसार कार्य भेदता। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति एक है, 210 वृक्ष नहीं होती, कार्य भेद के अनुसार उसके नाम बढ़ जाते हैं। तो बता रहे इस जैसे बता रहे, और वो जो शक्ति भगवान की ऐसे बता रहे, हाँ, जैसे अग्नि में उष्ण, अग्नि शक्ति क्या है? उष्णता, दाहिका शक्ति। अग्नि शक्ति क्या है? दाहिका शक्ति। उसी प्रकार वस्तु में भी अचिंत्य ज्ञान की गोचर शक्ति है। उस चीज का छोड़ दो, जड़ जगत की भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी शक्ति को हम इस जड़ बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। तुमने देखा है ना रात की रानी? देखिए, माधवी पुष्प देखा है? शाम पड़ते ही खुशबू आ जाती है। माधवी इतनी खुशबू मतलब है ना, इतनी खुशबू होती है माधवी पुष्प में, और सुबह होते ही गायब। बताओ क्यों? फूल तो खिला हुआ है। रात की रानी, रात में खुशबू, दिन में खुशबू ही नहीं। बताओ, कोई वैज्ञानिक है जो सिद्ध कर सके ऐसा क्यों हो रहा है? अब वैज्ञानिक कुछ तो बोलेंगे ही, चुप तो रहे। कोई इसका वो है कोई जो सोच सके? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसे कह रहे हैं जिस प्रकार से उसी प्रकार से भगवान की भी शक्ति है, जो भगवान से जिसे भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। मैंने कहा भाई जाओ, राधारमण जी, अब आग की जो दाहिका शक्ति गर्मी लग रही है उसको शांत कर दो। ये महात्मा जी गए, इसने पानी बाल्टी उड़ेल दिया, बड़ा खुश हुआ। दूर कर, आग कहाँ है? आग दिखाओ। आग कहाँ गई? बुझ गई। तो मैंने क्या कहा था? मैं कहा था आग की जो ताप है उसको दूर कर दो। तुम आग को नाश कर दिया। आग बनी रहे और ताप नाश हो जाए, होता क्या ऐसा है? जैसे मणिमंत्र आदि के द्वारा उस यहां तक कि मणिमंत्र आदि के द्वारा भी ऐसी कोई विधि नहीं है ना? मणि, मंत्र, औषधि, तीन जो व्यक्ति का इलाज हम 3 प्रकार से करते हैं। इलाज 3 प्रकार से होता है, जो बीमारी दूर 3 प्रकार से होती है, मणि से, मंत्र से और औषधि से, है ना? और तीनों ही मणि से कैसे बोलते ना, ये आप ये गवत पहन लो, ये स्टोन पहन लो, बीमारी से ठीक हो जाते, होती भी है। मंत्र से, मंत्र के प्रभाव से, जो पीलिया रोग है, पीलिया रोग ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, हाथ फेरेंगे ना तो उनको नहलाएंगे और सौर पीला, पूरा पीला पीला पानी निकलता है। देखा अभी पूरा पीला पीला पानी निकलता है। हाँ, वो ठीक हो जाता है। मणि, मंत्र, औषधि है, ये छोटी सी गोली खाते हैं,
और स्पेशली वो होम्योपैथी वाली, इतना सा जो पूरा शरीर ठीक कर देती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं मणि मंत्र आदि के द्वारा जो आग की जो उष्णता है, ऐसे कुछ ऐसे मंत्र आते नहीं है जो आग की उष्णता को दूर कर दे। कोई मणि ऐसे नहीं है कि हम मणि धारण कर लें आग में कूद जाए, हम जलाएंगे नहीं है। हम मंत्र के द्वारा आग को बांध देते हैं, ऐसे मंत्र जरूर है पर वो भी क्षणिक, समझे। ऐसे मंत्र होते मंगलसेन होते हैं, आग को बांध देते हैं। शत्रुता वशतः लड़की बारात आई और आग को बांध दिया, अब वो रसोई नहीं बन रही है, आग जल रही नीचे से, परंतु वो अधिक समय नहीं रहता। ऐसे मंत्र होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इसको, अर्थात उसी प्रकार से जिस प्रकार से आग की शक्ति, दाहिका शक्ति को कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसे वैज्ञानिक उपाय नहीं है, न वैज्ञानिक न वैदांतिक, न शास्त्र वैसे उपाय है, विज्ञानिक उपाय जो आग की शक्ति उसे दूर कर दे। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान की स्वाभाविक शक्ति को भी दूर नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं दूर? नहीं कर सकते। अतः उनका ऐश्वर्य नित्य और बाधा रहती। तो भगवान का जो ऐश्वर्य क्या है? नित्य, क्योंकि उनकी शक्ति दूर हो नहीं सकती। अतः उनका ऐश्वर्य मतलब क्या? एक पहलवान है, बहुत जबरदस्त पहलवान है, इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं उसने। 2010 लग गया उसको, हो गया काम। दारा सिंह विश्व विजय दारा सिंह जब लास्ट में कैसे हो गए थे, शक्ति गई, ऐश्वर्य वो भी चला गया, परंतु भगवान की शक्ति कभी उनसे दूर नहीं हो सकती। इसलिए उनका ऐश्वर्य नित्य है। ये बृहदारण्यक में कह रहे हैं वे परब्रह्म सबके प्रभु हैं, जो परब्रह्म है सबके प्रभु हैं, सबके ईश्वर है, सबके अधिपति हैं। भगवान को है सबके प्रभु करते, सबके प्रभु हैं, ईश्वर है, अधिपति है ना। और वे भगवान ही, वे परब्रह्म ही हैं, क्या करते हैं? अपनी चिदविलास रूप शक्ति की प्रति छाया, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, पराशक्ति है, उसकी छाया है माया शक्ति, जब दुर्गा कहते हैं। दुर्गा कौन है? यही माया है, दुर्गा माया है। माया को दुर्गा क्यों कहते हैं? इस संसार में दुर्ग की जो वृक्षेत्री है, जो संसार क्या है? एक दुर्ग है, दुर्ग है ना, किला, जिसमें किले में कौन रहते हैं? कैदी लोग है, कैदी लोग रहते हैं ना, कैदी। ये हमारा कैद है, ये जगत कैद है हमारे लिए। हम सब लोग यहाँ पर अपना दंड भोग कर रहे हैं, लेकिन विचित्र बात, सब दंड भोग कर रहे हैं, सब के सब यहाँ सजायाफ्ता कैदी हैं, सब कैदी हैं यहाँ पर, समझे क्या नहीं? तो बोले गुरु वैष्णव नहीं, क्योंकि जेल के अंदर अधिकारी भी होते हैं, वो कैदी नहीं होते हैं, जेल वो कैदी नहीं होते हैं। सब के सब यहाँ अपना अपना कर्म फल भोग कर रहे हैं, सब के सब हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी छाया वो माया शक्ति है। उस माया वो वही माया शक्ति क्या इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है। माया ही जैसे जगन स्नानी सुते विषय बिताया माना है ना। जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कौन करते हैं? भगवान करते हैं, भगवान ही करते हैं ना, परंतु किससे करते हैं? किसे करते हैं? अपनी माया शक्ति के द्वारा करते हैं, क्योंकि भगवान चित्त हैं तो वो कभी जड़ कार्य नहीं कर सकते। बहुत चिद वस्तु हैं और जड़ कार्य कभी नहीं कर सकते, समझा कि नहीं? क्या बोला? भगवान चिद वस्तु हैं, चित्त, और जड़ कार्य कभी नहीं कर सकते।
तो कार्य कैसे हो रहा है? ये भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा ही, माया शक्ति के द्वारा ही यह कार्य करवाते हैं, है? जैसा एक कंपनी का जो ऑनर मालिक होता है, वो चौकीदारी नहीं कर सकता, पर चौकीदार से करवाता है, करवाता है। वास्तव में मूल में कौन कर रहा है? स्वयं ही अपनी कंपनी की रक्षा स्वयं कर रहा है। वो कर रहा नहीं कर रहा? उसे क्यों रखा है वो दरबान को? अब मैंने उस कंपनी की रक्षा करने के लिए रखा है, तो मूल में कौन है? वो स्वयं तो कर रहा है। तो ये कह रहे भगवान में अपनी उसी माया शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते, संहार करते हैं। वो जो त्रिगुणमयी माया है वो क्या करती है? अनेक विविधताओं को सृष्टि करती है। त्रिगुणमयी माया क्या करती है? विविधता, वैराइटीज पैदा कर देती है। कैसे? विभिन्न प्रकार के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जगत वैराइटी नहीं क्या? सुगंध, एक से सुगंध है, एक से एक रस, एक से एक स्पर्श है, एक से एक शब्द। कौन कर रहा है? माया। इतना जगत को इतना सुंदर सजाया माया ने, इतना सुंदर सजा दिया कि निकलना आसान नहीं है। ये संसार लगो नहीं कि सुंदर जगत है, एक से एक सुंदर रूप, एक से एक सुंदर शब्द, किसी के कोई एक से गायक, एक से सौंदर्य, एक से दृश्य, इसे कहते हैं विविधता। कौन प्रकाशित किया? किस कार्य है ये कार्य माया का है। और आप बता रहे हैं विशेष बात क्या है ये भी? और ये माया कौन है? स्वरूप शक्ति की छाया है। इसलिए माया के द्वारा किया गया जो कार्य है वो वैकुंठ के समान ही होता है। क्या बताया? इस माया शक्ति कौन है? स्वरूप शक्ति छाया है। ठीक है ना? है कि नहीं? मेरी जमीन में मेरी छाया पड़ रही हो, मैं हाथ उठाऊं तो छाया क्या करेगी? पैर उठाऊं ये करेगी, जो मैं वही करेगी ना। तो स्वरूप शक्ति छाया है। स्वरूप शक्ति ने वैकुंठ में जैसी जैसी विविधताएं, विचित्र वस्तु बनाए हैं, माया भी वही बना देती है। इसलिए माया के द्वारा जो संसार है ना, वैकुंठ भी ऐसा ही है। ऐसे ही वहां पे समस्या, वहां भी ऐसी ये सिस्टम है। सुना ना उसमें पीछे गया था। भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? वैकुंठ में। बीच में रोशन रहते, बाहर सबसे पहले बाहर प्रकोष्ठ में उद्यान है, बगीचे हैं, अंदर फिर पार्किंग है, उनकी पार्किंग, जो उनके पार्षदों के वाहन रहते हैं, खड़े रहते हैं। उसके अंदर फिर महल है, उस महल के अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। फिर 7 दरवाजे भी हैं, उनमें दरबान रहते हैं। इस जगत में क्या होता है? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है ना। तो बोले तो ऐसा ही है, तो वैसा ही होगा, वैसे तो होना चाहिए है? तालाब किनारे एक पेड़ है, तालाब में देखो तो क्या दिखेगा? पेड़ एजिट है, परंतु पेड़ उल्टा, उसका जड़ ऊपर को, माथा नीचे को, दिखता नहीं दिखता? अब मतलब क्या? जैसा वैकुंठ है वैसे ही संसार भी है, परंतु उल्टा है। उल्टा कैसे? जो चीज वहां सुखमय है वो चीज यहां पर दुखमय है। वहां सब वस्तु सुखमय है और यहां वही वस्तु क्या है? दुख का कारण है। इस संसार में दास्य रस को सबसे निकृष्ट मानते हैं। दास नौकर मानते ना, और वहां पर श्रेष्ठ है। दास मैंने बुरा, एक नौकर यहां जा, आदमी गुस्सा है, नौकर बोलते हैं मेरे को, परंतु वहां पर दास शब्द उत्तम है।
है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि ये जो जड़ जगत है माया द्वारा सृष्ट है और माया शुरू शक्ति की छाया, इसलिए वैकुंठ के समान ही प्रतीत होता है। परंतु मिथ्या प्रपंच जननी मिथ्या भ्रांति तमोमयी अतो अनिरूप्या अनित्याद्या जीव संसार कारिणी। ये जो जड़माया कैसी है? मिथ्या प्रपंच की जननी। ये संसार क्या है? प्रपंच। प्रपंच कहने से 5 तत्वों से बना हुआ तत्व है संसार, प्रपंच है ये। प्रपंच छलावा। जो मिथ्या प्रपंच की जननी, जननी कौन है? माया। माया से उत्पन्न हुआ संसार है। कैसे वो जानते हो ना शिष्ट तत्व। और मिथ्या भ्रांति का तो वही है ये। और जो जगत भी ये क्या है? मिथ्या भ्रांतिमय है। जो मिथ्या है क्या? तो मिथ्या है कि नहीं है? जगत संसार मिथ्या है या नहीं है? नहीं कौन बोला? तो क्यों मिथ्या नहीं है? मिथ्या क्या है? संसार सत्य है, इसके प्रति आत्मबुद्धि मिथ्या है। घर मिथ्या नहीं है, दिख रहा है ये मेरा है, ये मिथ्या है। पुत्र मिथ्या नहीं है, जन्म दिया उसको, परंतु मेरा पुत्र है, ये मिथ्या है। पति मिथ्या नहीं है, शादी हुई है, फेरे पड़े, परंतु मिथ्या क्या है? मेरा। संसार मिथ्या नहीं है। इसकी जो आसक्ति है, ये ममत्व है, मेरा है, ये देह सत्य है, ये मेरा देह है या मैं देह हूं, ये अभिमान मिथ्या है। समझा कि नहीं? संसार असत्य नहीं, संसार सत्य है। ये जो मैं मेरा है, मेरा और मैं मेरा, ये असत्य है, ये सत्य नहीं। यही है क्या? अज्ञान। तो ये कह रहे हैं यहां पर क्या ऐसा है ये मिथ और ये ऐसी बुद्धि कराता कौन है? ये बुद्धि हो कैसे जाती है? मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मैंने बनाया, मेरा घर है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, मेरा है। ये बुद्धि आती कहां से है? ये कौन करती है? यही माया कर देती है। ये कार्य, ये महिमा किसकी है? ये माया की। हमें बड़ी कृपा है ये। सोचो ना, यदि ऐसा नहीं होता तो संसार में भी आनंद कैसे लेते? हाँ, जब आनंद ले रहा है व्यक्ति, क्यों ले रहा है? ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये बुद्धि नारायण आनंद लेगा। ये मेरी गाड़ी है, बुद्धि नारायण तो गाड़ी का आनंद ले सकेगा? तो ये कृपा है हम पर कि कृपा किसकी? माया की हम पर कृपा है। ये कृपा है कि नहीं? हाजिर है। बाद में वो दुख मिलता है उससे क्या? पकड़ लिया। माया का उद्देश्य हमको जगह तो सुखी रखना नहीं है, दुखी रखना है। समझे कि नहीं? माया का उद्देश्य हमें सुखी रखना नहीं है, दुखी रखना है। यदि दुखी नहीं, दुख भोग नहीं करेंगे, संसार की विरक्ति कैसे होगी? जी आप बोलते ना कि खिला के मारती है माया। हाँ, इतना खिला दिया के बाद पेट खराब हो गया। तो माया का उद्देश्य हमें सुख देना नहीं है, तो सुख क्यों दे रही है? एक व्यक्ति दुखी है, समझता नहीं है, खूब सुख मिला उसको और बाद में हठात दुख मिल जाए तो तब उसको दुख प्राप्त होता है। अर्थात संसार अनित्य है। होता ना, छोटा बच्चा बार बार आग की ओर बढ़ता है, यहाँ वो ना दरवाजे से बाहर जाता है, माँ उसे हाथ पकड़ के लटका देती है, जाने नीचे वो लटका देती है हवा में, उसको ओ करता है, फिर भूल कर वहां नहीं जाता उससे। वो आग की वजह माँ उंगली पकड़ती है, आग के पास जाता है, जलता ना हाथ, फिर वो आग क्यों नहीं जाता, हो डरता है, आग डरता है। फिर वो माया भी करती है, इतना हमें सुख दे देती है, इतना सुख दे देती है, और बाद में परिणाम
दुख। दुख मिलता है तो अरे बाबा अरे बाप, अरे बाप कहता था। तो विरक्त कराने के लिए, जैसे माँ बच्चों को ला, बेटा वहां मत जा, वहां मत गिर जाएगा, बेटा वहां मत, बच्चा मानता है क्या? मानता है? नहीं मानेगा ना। क्या करेगी? हाथ लटका दिया, हाथ पकड़ के उसको। तो माया भी हमको, माया का उद्देश्य क्या है? माया का उद्देश्य हम किसी प्रकार से संसार से मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाएं। उसके लिए सारी समस्या, सारा ये प्रबंध कर रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए माया का स्वरूप, माया का क्या स्वरूप है इसे वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनादिकाल से जीव के संसार कारण रूप में, अनादिकाल से माया क्या कर रही है? जीव के संसार कारण रूप में वर्तमान है। संसार कारिणी, हमारे समझो संसार कर रहे हैं, कारण कौन है? माया। क्या संसार? संसार मैंने ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरा मोहल्ला है, यही संसार है। कौन किया ये? माया। कैसे किया? विक्षेपात्मिका, आवरणात्मिका, दो वृत्ति माया की होती हैं। जैसे जीव भगवान को भूला, उसकी माया को भोग करने की इच्छा हो गई, मैंने तुरंत काम, उनकी जो वृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। पहले आवरणात्मक वृत्ति, मैंने क्या किया? तुरंत आवरण कर दिया उसको। मैं भगवान का दास हूं, उसको भुला दिया, छुट्टी, आवरण कर दिया। विक्षेपात्मिका, उसकी अभी तक क्या था? मैं भगवान का दास हूं। अब बुद्धि में क्या ले आई? विक्षेप। अब हमें ले आई मैं मालिक हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका मालिक हूं, ये भाव आ जाए। तो अब फिर उसका संसार शुरू हो गया। संसार शुरू होने के लिए क्या, संसार के लिए क्या चाहिए? मैं और मेरा। ये पागल का संसार क्यों नहीं होता? मैं मेरा नहीं है, मैं है ना मेरा है। संसार तभी हो ना, मैं शरीर हूं, मेरा घर है, ये मेरे बच्चे ही संसार हुआ। यदि व्यक्ति पागल हो जाए, सिर में चोट लगी उसके, फिर क्या हुआ? संसार उसका है। तो माया ही क्या करती है? विक्षेपात्मिका, अर्थात दो कार्य करती है। एक कार्य मैं भगवान का दास हूं, इसको भुला देती है, ये हमारा अभिमान है, भुला देती है। और खोपड़ी में क्या डाल देती है? मैं माया, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं। बस इस प्रकार से अब यहां पर शुरू हो गया, संसार शुरू हो गया, है ना? संसार शुरू। छोटा बच्चा होता है, खाते पीता, उसको मतलब भी नहीं है, तो खाने के लिए मतलब संसार क्या होता है। जैसे बड़ा होता है, समझदार बन जाता है, शादी कर लेता है, संसार शुरू। पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बहुएं हो गई, वो हो गए, ढमकाना शुरू हो गए संसार। तो ये कह रहे हैं यहां पर। तो अब फिर होता क्या है? फिर अनादिकाल से ये माया जीव का संसार कर रही है, परंतु अनित्य है। ये अनित्य क्यों है? क्योंकि जब जीव को अपने तत्व ज्ञान हो जाता है कि भगवान का दास ज्ञान हो जाता है, ये फिर माया नष्ट भी हो जाती है। माया ने ही ये कार्य किया, माया ने फंसाया उसको। जब जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, मैं भगवान का दास हूं, जगत का कोई जीव ही नहीं, मेरा जगत में कोई संबंध ही नहीं है, मेरे अपने कोई नहीं है, भगवान ही मेरे प्रभु हैं। फिर वो जो माया क्या हो जाती है, वो फिर नष्ट भी हो जाती है, इसलिए वह अनित्य है। तो ध्यान देना, माया अनित्य नहीं है, माया भी नित्य है। क्यों नित्य है? भगवान की शक्ति है। तो ये अनित्य क्यों बोला? अनित्य क्यों बोला? अनित्य क्यों बोला? उसकी जो क्रिया थी, माया नित्य है, क्रिया जो उसकी वो नित्य नहीं है। क्या बोला? माया नित्य है, जो कार्य कर रही है वो कार्य नित्य नहीं है। माया को अनित्य बोल देंगे तो दोष भगवान में आ जाएगा कि भगवान नित्य तो
शक्ति नित्य है। जब भगवान नित्य है, शक्ति भगवान की है, तो माया अनित्य कैसे हो सकती है? त्रिशक्ति, और ये माया कौन है? त्रिशक्ति रूपा जो भगवान की जो पराशक्ति है उसकी छाया है। इसको आद्या शक्ति कहते हैं। आद्या शक्ति, आदि शक्ति कौन है? वो पार्वती। माया है कौन वास्तव में? दुर्गा ही माया देवी है इस संसार की। फिर उसके भी, उस दुर्गा के अनेक नाम जगत में है। चंडी, काली, चामुंडा, जिन्हें भी है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, शीतला, सब उसके। अम्बे माँ, वही तो दुर्गा का अम्बे नाम है। अम्बा बने माँ, जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत की अम्बा, अम्बा बने माँ। जगदम्बे कहते हैं ना, जगत अम्बे, अम्बा बने माँ, जगत की माँ है, जाके जगत की मातेश्वरी ये जगदम्बे। मनोकामना पूर्ण कर देती है। कोई कुछ चाहिए क्या? कर देगी, खबर मांगना भी नहीं कुछ ज्योति से, और तैयार बैठी हुई है कि कैसे में क्लाइंट माया अपना क्लाइंट बढ़ा रही है, क्लाइंट बढ़ा रहे, क्लाइंट उसको देख रहे साधु गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो है मेरे चंगुल से निकल रहे हैं, लोगों को निकाल भी रहे हैं, तो इनको पकड़ो। ये माई साधु लोग मेरे चंगुल में आते नहीं है, जो आ रहे होते हैं उनको भी ये अपने केवल खींच रहे हैं। इसलिए भैया पहले भाई साधु को पकड़ो। तो क्या करते हो? साधु को पकड़ती है माया। ये साधु को सावधान रहना होगा, ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं इस प्रकार से, अब विशेष रूप से जड़ माया का स्वरूपगत कार्यगत परिचय किसी व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति को किन प्रकार से पहचानते हैं? स्वरूपतः और कार्यतः। स्वरूपतः देखने में कैसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ये स्वरूपतः। कार्यतः क्या करता है, क्या करता है, क्या कार्य करता है? भाई क्या करता है वो? नाम क्या उसका? झमगाना। दिखने में कैसा? गोरा है, लंबा चौड़ा है, कैसे? कार्य क्या करता है? केवल स्वरूपतः ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। इसे परिचय वास्तव में किसी जानना हो तो दो तत्व जानने पड़ेंगे, दिखने में कैसा है और कार्य क्या करता है। पर हम क्या करते हैं? स्वरूपतः व्यक्ति को जान जाते हैं, उसे भरोसा कर लेते हैं। कार्य से जान नहीं पाते हैं तो उस कार्य क्या है। हम धोखा क्यों आते हैं? हम स्वरूपतः देख लेते हैं उसको, अच्छा है, सुंदर है, लंबा चौड़ा है, देखने में सुंदर, आवाज भी अच्छी, परंतु भूल जाते हैं कार्य से भी तो लोग कार्य से कैसा है वो। तो दो प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। अब माया का परिचय दिया जा रहा है, स्वरूपगत परिचय, कार्यगत। स्वरूप कहने से माया क्या है, क्या स्वरूप है, क्या मिला? माया कौन है? क्या माया का स्वरूप क्या हुआ? कौन है? कोई तो है बस, क्या हुआ? किसी पकड़ लेंगे बस तो स्वरूप, माया का स्वरूप क्या है? माया कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया, ये स्वरूप है उसका। अब कार्य क्या उसका? क्या कार्य करती है? ये दिखा रहा हूं। कौन है वो? मिथ्या रूप प्रपंच की कार्य कारण जननी। इस जगत कैसे है? कार्य कारणमय, संसार कार्य कारणमय है। कोई भी वस्तु ले लो, रोटी ना, रोटी ठूसते हो, रोटी ले लो, कार्य कारण है। कारण क्या है? आटा। कार्य क्या है? रोटी। चावल ठूसते हो, भात। कारण क्या है? चावल। कार्य क्या है? भात, है ना? ये बैठे हो ना घर, कार्य। कारण क्या है इसका? ईंट हो गया, बजरी हो गई, सीमेंट हो गया, गड्ढे हो गए, मकराना हो गया, धमकाना हो गया, फलाना हो गया, ये सब कारण है। सारा संसार यही है? वृक्ष कार्य है और बीज कारण है।
फल कार्य है, फूल कारण है। फूल कारण है तो कार्य क्या है? क्यों फल कहाँ लगते हैं? फूल में तो फूल ही फल बनता है ना, फूल ही फल बन जाता है। तो सारा संसार मां कारण है, पुत्र कार्य है। लकड़ी कारण है, ये तख्ता कार्य है। प्लास्टिक कारण है, टेबल कार्य है। धागे कारण है, दरी बैठे ना, ये कार्य है। संसार जगत क्या है? कार्य कारणमयी। अब इसी जननी कौन है? कार्य को हो या कारण को, दोनों की जननी माया ही है। क्योंकि पहले कार्य की पहले कारण, पहले कारण। अब कारण कहां से निकला? माया से निकला, है ना? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, जो 24 तत्व निकले हैं, कहां से निकले? ये माया। और ये कारण है। कार्य क्या है? उनका परिणाम क्या है? शरीर। शरीर बना के बाद में उन तत्वों को मिलाकर के शरीर बन गया। जैसे कहीं पत्थर बने, कहीं गडर बने, कहीं सीमेंट बना, बिल्डर लाया, लाकर के उसने एक मकान बना दिया। उसी प्रकार से कारण शरीर का अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, कारण कहां से बने? माया से बने। कार्य शरीर बना, तो कार्य कारण का जननी कौन बनी? माया बनी, है ना? इसको आगे कल बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च किसका? 2, 1 नहीं। बोल। नंबर 1, जैसा कि आपने बताया था, आज का नहीं है, कल बताया, शिवलिंग पे चूहा चढ़ गया। हाँ, ठीक है। वो उसकी तो चूहा घूम रहा है। हाँ, फिर वो उनका इच्छा, वो बुद्धि थी, और उसी समय ये कोई भक्त होता भगवान के प्रति जैसी निष्ठा होती, वो सोचता की लीला है। इसमें क्या सोचना चाहिए? क्या समझ में? उन्होंने ये सोचा कि ये दयानंद सरस्वती ने सोचा, जब ये लिंग एक चूहे को नहीं भगा सकता, तो हमें क्या बचाएगा? पापा ऐसे बोल देते हैं। यदि वैष्णव भी सोचे कि भगवान की लीला है, तो उसकी लीला ही है, भगवान की कृपा है। यदि बाप की गोदी में बच्चा टट्टी कर दे, बाप और फेंक देगा उसको। चूहा कौन है? भगवान की संतान नहीं है, अनजान है। बच्चा बाप गोदी में लैट्रिन कर दे तो क्या बात फेंका था उसको कूड़े का कबाड़ में? ये कौन देखेगा? ये वैष्णव देखेगा। वो देखेगा चूहा भगवान का एक जीव है। शिव जी कौन उसके पिता लग गए, तो अज्ञानी है, कर दिया तो क्या समस्या है? यदि शिव जी को मार देते फिर हम शिव जी को नहीं मानते। वो इसलिए नहीं माना कि शिव जी ने चूहा नहीं भगाया। शिव चूहा को भगा देते, फिर हम वैष्णव उसको शिव जी को फिर उसको मूर्ति पर मान लेते। समझा? उसने मूर्ति से नहीं मानी कि शिव जी चूहे को भगा नहीं पाए, ये भगा देते, फिर हम उनको शिव जी नहीं मानते। क्यों? तो हमारे जैसे ही है। चूहा जगह गुस्सा के फेंक दे बस हो गया। गलती गलत क्षमा। खीर बनाओ पीली, पुलाव बनाओ पीला, ये प्रधान चीज है। ये पहला यही चीज है, बाकी सब चीज बातें होती है। ये पहले शिवाई है, फिर कपड़े पर बाद की बात है। बोलो टाइम बोलो। जी आपने बताया कि शक्ति में जिस प्रकार आपने एक एग्जांपल में दिया कि उसमें भेद है कार्य में से, इलेक्ट्रिक का एग्जांपल जो दिया। तो अभी आपने जैसे भगवान ने जो बनाया काम को वो भगवान ने माया ने जगत जो भी कार्य किया, सब कार्य भगवान ने अपनी माया शक्ति से किया। तो ये भी तो एक भेद है। भेद तो है। तो फिर हम उसको असत्य कैसे बोल दिए? जैसे एक सरकार ने एक नियम बना दिया कि रेड लाइन है तो आपको रुकना है, ग्रीन जला तो चला है, वो आप नहीं रखोगे तो वो तो कार्य करता रहेगा। लेकिन आप वहाँ भेद बना दिए हैं, तो वो तो भेद तो हमारे नियमों के चलाने के लिए कि एक देवता है, एक
परंतु वो भेद किसके लिए बने? दुष्टों के लिए। नियम क्यों बने? जो नियम तोड़ते हैं। जब नियम पालन करने में नहीं तोड़ेंगे, पहले पाप होता है कि पहले कानून बनता है? पहले पाप बनता है, अपराध में कानून बनता है। पहले अपराध बनता है, पहले अपराध बनता है, फिर नया उसमें ये फलाना कार्य नया कानून बन जाता है। पहुंच को है ना, जो नियम बनते हैं, नियम हाँ, यदि गल काम लगा रहे तो कानून क्यों बनेगा? वो तो क्रिया के अनुसार। हाँ, असत्य उसे हम कैसे कह सकते हैं? किसको? उसी को, क्योंकि वो भगवान की शक्ति की क्रिया है ना। असत्य नहीं है, अनित्य है, सत्य है। असत्य का क्या बोल दिया आपने? सत्य है परंतु नित्य नहीं है। भोजन असत्य नहीं। भावनाओं को आपने असत्य बोला कि हम जिस प्रकार भगवान को देते हैं तो वो बोल देते हैं कि भगवान की कृपा होगी। ये मेरे को बोला? ये तो बोला ही नहीं। मैंने ये बोला ये घर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये सत्य है क्या? उसको असत्य हम कैसे बोले? अरे असत्य है ही है। क्रिया होगी ना। ये बता तो उस पत्नी को लेकर जन्म लिया था क्या? नहीं, ये तो क्रिया हो गई ना उसकी। हाँ, तो उसकी भेद हम कर दिए ना यहाँ। तो भेद तो है ना, क्यों पत्नी को तो लेके आए थे, गोदी में उठा कर गया? नहीं, वहाँ वो तो लाए नहीं, बखन हो गया। कार्य का जो हमारा नहीं है असत्य हो। पत्नी असत्य नहीं है। हाँ। ये मेरी पत्नी है, ये सब असत्य है। ये घर असत्य नहीं है, सत्य है। ये हम बचे हुए यहाँ पर। असत्य क्या है? मेरा घर। धन सत्य नहीं है, हमारे साथ रहेगा, धन सत्य नहीं है, मेरा धन है। ये जो भावना है ना, मतलब देह मेरा है भाव है, यह सत्य है। और यही दुख का कारण, और यही है माया। माया में क्या होता है? माँ मने नहीं, या मने जो नहीं है उसको मानने माया है। माँ मने होता है नहीं, या मने जो नहीं है उसको मान लेने माया।